और इसलिए हम ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि कोरोना की वैक्सीन स्ट्रेटेजी में हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पूरे तरीके से पार्टिसिपेट करेगा और पूरी सरकारी व्यवस्था, पूरी कॉरपोरेशन की व्यवस्था खड़ी की जाएगी। पीएचसी के माध्यम से, कॉरपोरेशन की व्यवस्था के माध्यम से ये कोरोना का टीकाकरण किया जाएगा। किसी को भी प्राइवेट हॉस्पिटल जाकर ज्यादा पैसे देकर और कोरोना का टीका, कोरोना का वैक्सीन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसकी पूरी व्यवस्था ये कॉरपोरेशन के माध्यम से हम लोग यहां पर निश्चित रूप से करेंगे। इसके साथ साथ हम लोगों ने यह भी तय किया है कि एलआरएस, आज 15,000 करोड़ रुपए का बर्डन एक प्रकार से लोगों के ऊपर डाला जा रहा है। वी विल स्क्रैप दिस एलआरएस। आज केंद्र सरकार अलग अलग प्रोजेक्ट के माध्यम से एक सेक्टोरल अप्रोच लेकर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट में जो एक सेक्टर है, ऐसे सेक्टर्स को डेवलप करने के लिए पूरा पैसा देता है टोटल। आज आप देखिए जिन शहरों में स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनमें एक एक सेक्टर के प्रोजेक्ट्स ये चल रहा है, जिसमें वहां की जो सारी बेसिक एमिनिटीज है उसको एकदम अच्छे तरीके से तैयार किया जाता है। वहां के रोड्स हो, ड्रेनेज हो, सीवेज हो, लाइटिंग हो, सारी चीजें। और इसलिए हम लोग ये मानते हैं कि लोगों के ऊपर 15,000 करोड़ रुपए का ये जो बोझा है ये नहीं डाला जाना चाहिए, और इसलिए हम लोग इसको स्क्रैप करेंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको प्लान्ड वे में हम ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करेंगे। इसके साथ साथ हम सभी लोग जानते हैं जिस प्रकार से इस बारिश में हैदराबाद पूरा डूबा, 25% एरिया तो तकरीबन कंप्लीट फ्लड में था, और इतना नुकसान हुआ कि लोगों ने सुसाइड किया, आत्महत्या की, उसकी घटनाएं भी हैदराबाद में हमको देखने को मिली। इतना महत्वपूर्ण शहर है, लेकिन ये पानी की निकासी के लिए जो ड्रेनेज की व्यवस्था को अपडेट किया जाना चाहिए वो नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात, इतने बड़े पैमाने पर इंक्रोचमेंट, और ये इंक्रोचमेंट केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए किया हुआ इंक्रोचमेंट, और इसलिए उसको वहीं पर बढ़ने दिया गया। आज जो हैदराबाद डूबा वो बारिश के कारण नहीं डूबा, वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की नीति के कारण डूबा, जिस नीति में इन एनक्रोचमेंट्स को प्रोटेक्ट किया गया, वोट बैंक की राजनीति में प्रोटेक्ट किया गया, और उसका परिणाम यह हुआ कि बहुत बड़े पैमाने पर हैदराबाद के नागरिकों को इसका नुकसान सहन करना पड़ा। और इसलिए एक और इसको प्लान्ड वे में इन एनक्रोचमेंट्स को हम निकालेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को बेरोजगार करेंगे, लेकिन जहां पर पानी निकासी की व्यवस्था है वो पानी निकासी की व्यवस्था को ठीक करने के लिए जिनको रिलोकेट करना पड़ेगा उनको रिलोकेट किया जाएगा, और निश्चित रूप से एक प्लान्ड वे में इसका काम किया जाएगा। साथ ही में हम लोगों ने यह भी तय किया है कि यहां पर जिनका नुकसान फ्लड्स में हुआ है उनको डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके अकाउंट में 25,000 रुपए, 25,000 रुपीज विल बी क्रेडिटेड थ्रू डीबीटी इन देयर अकाउंट्स। उनको सीधी मदद जो है वो इस मामले में की जाएगी। हम लोग जानते हैं किस प्रकार से यहां पर लोगों को चुनाव से पहले हम आपको 2 रूम का मकान देंगे, इस प्रकार से बताया गया, और लोगों को कुछ मॉडल मकान भी दिखाए गए। तो आम आदमी को ये लगा, गरीब को ये लगा कि ऐसा मकान मुझे मिलेगा, तो उसने बड़े खुश होकर इनको वोट किया, लेकिन एक भी मकान नहीं बना। और जानबूझकर प्रधानमंत्री आवास योजना को रोकने का काम किया गया,
और उसमें हम लोग ज्यादा अच्छा देंगे, इस प्रकार से बताकर किसी को कुछ नहीं मिला। मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री था, 5 साल में महाराष्ट्र में हम लोगों ने ग्रामीण इलाकों में 10 लाख मकानों का निर्माण किया और शहरों में 5 लाख मकानों का काम शुरू किया और 2 लाख मकानों का और प्लानिंग हम लोग अंतिम स्टेज तक लेकर गए। लेकिन यहां पर लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना से पूरे तरीके से दूर रखा गया। हम लोगों का यह प्रॉमिस है कि हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के माध्यम से 1 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का घर, 1 लाख पुअर फैमिलीज को प्रधानमंत्री आवास योजना का घर हम लोग देंगे और उसको हम पूरा करेंगे। और उनका जो घर का सपना है, जो बड़ा सपना दिखाकर एक प्रकार से उनको मूर्ख बनाने का काम यहाँ की सरकार ने किया, टीआरएस की, उसको हम लोग उनका सपना पूरा करेंगे और उनको ये आवास निश्चित रूप से देंगे। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी तय किया है कि हमारी जो माताएं बहनें, हमारी महिलाएं हैं, उनको हमारा जो ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो मेट्रो हो चाहे बस हो, इसमें हम लोग उनको फ्री ट्रैवल की परमिशन देंगे। और ये हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, इसके साथ हम लोग एक एग्रीमेंट करके उसको जिस प्रकार से सब्सिडाइज करना है, उस हिसाब से हम लोग उसको सब्सिडाइज करेंगे, ताकि ये हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के ऊपर भी बहुत ज़्यादा उसका बोझा न पड़े और हमारी सारी महिलाओं को ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में फ्री ट्रैवल करने को मिले। ये भी हम लोगों ने यहाँ पर तय किया है। इसके साथ साथ हम लोगों का ये भी मानना है कि अब कोरोना के समय तो हम लोगों ने देखा कि ऑनलाइन एजुकेशन बहुत बड़े पैमाने पर हुआ, लेकिन जो गरीब है उनका क्या है, उन बच्चों का क्या होगा। और उसके साथ साथ आने वाले दिनों में सभी बच्चों को हम लोगों को ऑनलाइन जोड़ना पड़ेगा और इसलिए हमने तय किया है कि सभी बच्चों को हम लोग फ्री टैब्स देंगे स्कूलों में और उन टैब्स के माध्यम से हम लोग उनको सारे वर्चुअल वर्ल्ड से जोड़ेंगे। और उसके साथ साथ पूरे हैदराबाद में हम लोग जो हमारी कॉरपोरेशन की स्कूलें हैं या बाकी ऐसी महत्वपूर्ण जगह, ऐसी सब जगह हम लोग हाई क्वालिटी वाईफाई उपलब्ध कराएंगे, ताकि टैब्स के माध्यम से और इस वाईफाई के माध्यम से वे लोग वर्चुअल वर्ल्ड से कनेक्ट हो पाए और अच्छी से अच्छी शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन वे लोग पाए। इस प्रकार का भी संकल्प हमने लिया हुआ है। इसके साथ साथ हमने ये भी तय किया है कि विशेष रूप से जो स्लम एरिया है और जो एससी कॉलोनीज है, यहां पर हम लोग 100% प्रॉपर्टी टैक्स वेवर देंगे। 100% प्रॉपर्टी टैक्स वेवर टू एससी कॉलोनीज एंड स्लम्स, ये हम लोगों ने यहां पर तय किया हुआ है। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी तय किया है कि 125 स्क्वायर यार्ड्स तक के जो प्लॉट्स हैं, इनके ऊपर जो घर बनेंगे उसको कोई चार्ज नहीं लगेगा। उसके जो सारे चार्जेस है कंस्ट्रक्शन के लिए, जो परमिशंस के लिए जो पैसा भरना पड़ता है, सो द परमिशन विल बी टोटली फ्री। और ये जो छोटे और हमारे निम्न मध्यम वर्ग के लोग हैं, इनके लिए कोई पैसा उसके लिए हम लोग नहीं लेंगे। हम लोग ये भी प्रॉमिस करते हैं कि हैदराबाद में जो पीने का पानी है घरों को, वो नियमित रूप से दिया जाएगा। उस सिस्टम को इंप्रूव किया जाएगा। उस सिस्टम को विशेष रूप से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर लाया जाएगा। सभी को साफ पानी, सभी को अच्छा पानी मिलेगा और उसके साथ साथ ये पानी हम फ्री देंगे। हम लोग जो घर है उन घरों को हम लोग, कमर्शियल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं घरों की बात कर रहा हूं, उनको
हम लोग फ्री पानी यहाँ पर देंगे। हम सभी जानते हैं कि मूसी रिवर जो है, मूसी नदी एक प्रकार से हमारी धरोहर है और हैदराबाद का इतिहास भी इसके साथ बहुत बड़े पैमाने पर जुड़ा हुआ है। हमने तय किया है कि केंद्र सरकार की मदद से हम लोग इस मूसी रिवर को रिजुविनेट करने के लिए 10,000 करोड़ का एक फंड तैयार करेंगे। एक सुमेधा स्कीम, हम सभी लोग जानते हैं, एक हमारी बच्ची सुमेधा जिसका क्या हुआ, बड़ी दुखद घटना हुई, और सुमेधा स्कीम के तहत हम लोग केंद्र सरकार की मदद से 10,000 करोड़ का एक कंप्लीट प्रोग्राम तैयार करेंगे, जिसमें इस मूसी रिवर में जाने वाला सारा I request the youngest former chief minister and the youngest mayor श्री देवेंद्र फडणवीस साहब को यहाँ पर आके मीडिया को एड्रेस करने के लिए धन्यवाद। ठीक है सर। विन सिटी का अज़्म हर एक को साहिब जायदाद बनाना। इसी इरादे से विन सिटी डेवलपर्स बार बार लगातार और हर बार बेहतरीन और कामयाब वेंचर्स पेश करते आ रहे हैं। जहांगीर पीरा के बिल्कुल दामन में विन सिटी का एक नया वेंचर शुरू हो चुका है। 100 गज का प्लॉट 4 लाख रुपए में नकदी आसान नक्शा पर प्लॉट्स खरीदिए। तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों से घिरा हुआ वेंचर जो आबादी के बीचों बीच है, गेटेड कम्युनिटी में है। क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, ग्राम पंचायत अप्रूव, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्ट की सहूलत, बेंगलुरु हाईवे से बिल्कुल करीब। विन सिटी डेवलपर्स अनगिनत कामयाब वेंचर्स का रिकॉर्ड रखने वाले। बुकिंग का आगाज हो चुका है, मुलाकात करें। विन सिटी डेवलपर्स, चॉइस फंक्शन हॉल के बाजू, चंद्रा इन गुट्टा, हैदराबाद।